हेलो, आत्मवंदन सभी को। मैं अलका मुंदड़ा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ध्यान के सत्र में। आज हम थोड़ा जानेंगे मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन इज द मेरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। मेडिटेशन इज द गेटवे टू हेवन। मेडिटेशन इज नॉट चैंटिंग। कोई भी मंत्र का चैंटिंग करना मेडिटेशन नहीं है, यानी ध्यान नहीं है। कोई प्रेयर करना ध्यान नहीं है। मेडिटेशन मीन्स मेकिंग द माइंड एम्प्टी। ध्यान का मतलब क्या है? अपने मन को, अपने माइंड को पूरी तरह से खाली कर देना एंड कीपिंग द माइंड इन दैट स्टेट, और उस स्टेट में कंटिन्यूस बनाए रखना अपने माइंड को। मेडिटेशन बिगिंस विद माइंड फोकस ऑन ब्रीथ। जब हम ब्रीथ पे फोकस करते हैं तब रियल में मेडिटेशन शुरू होता है। तो व्हाट इज मेडिटेशन, जो हमने अभी देखा इन सिंपल लैंग्वेज, मेडिटेशन इज टोटल सेसेशन और एंडिंग ऑफ रेस्टलेस थॉट स्ट्रीम ऑफ माइंड। अपने मन में जो बार बार हम सोचते रहते हैं उनको उनका खत्म कर देना। सोच जो बार बार आती रहती है, बिना रुके हम सोचते रहते, विचार आते रहते, अनवरत जो विचार है उनको स्टॉप कर देना, एंडिंग कर देना। स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल स्ट्रे एंड आइडियल थॉट। जो भी विचार हमारे अंदर पड़े हुए हैं उन विचारों को हटा देना, मेडिटेशन फ्री कर देना अपने आप को। मेडिटेशन इज द गेटवे टू ऑब्टेन कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉस्मिक इंटेलिजेंस दैट सराउंड अस। मेडिटेशन से क्या होता है? ये द्वार है। ध्यान क्या है? द्वार है टू ऑब्टेन कॉस्मिक एनर्जी। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे अंदर, जब हम खाली हो जाते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी उतरने लगती है और कॉस्मिक इंटेलिजेंस दैट सराउंड अस, जो हमारे आसपास होती है, जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, वो हमें प्राप्त होने लगती है। मेडिटेशन इज द मेडिटेशन आगे हम बताते हैं। मेडिटेशन मीन्स मेकिंग आवर माइंड रादर एम्प्टी। वंस आवर माइंड इज मोर और लेस एम्प्टी, जब हमारा दिमाग थोड़ा खाली होने लग जाता है, वी हैव ए ट्रेमेंडस कैपेबिलिटी ऑफ रिसीविंग कॉस्मिक एनर्जी। तो हमारे अंदर शरीर में बहुत अच्छी ऊर्जा आने लग जाती है, कॉस्मिक एनर्जी ट्रेमेंडस, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, एंड कॉस्मिक इंफॉर्मेशन सराउंडिंग अस। और इंफॉर्मेशन भी आने लगती है। कैसे? हमारे को इंस्ट्रक्शन आने लगता है कि हमें ये करना है, कर ले, वो करना है, वो कर ले। मतलब हमें खुद, मतलब स्पिरिचुअली हमें एनलाइटमेंट होने लगता है और हमें पता लगने लगता है कि हाँ, हमें ऐसे करना है, यहाँ जाना है, ये काम इस तरह से होना चाहिए तो बेटर होगा। खुद हमारा माइंड हमें बताने लगता है। यानी जो हमारे आसपास जो जो कॉस्मिक एनर्जी है और कॉस्मिक इंफॉर्मेशन जो हमारे आसपास है, वो हमें पता चलने लगती है। दिस लीड्स टू गुड हेल्थ एंड एब्सोल्यूट क्लियरिटी इन थॉट प्रोसेस। इससे क्या होता है? हमारी हेल्थ अच्छी होती है सबसे पहले तो, जब हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलने लगती है और क्लियरिटी आने लगती है थॉट्स में। थॉट बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई हमारे काम के हैं, नहीं काम के हैं, तो भी हमें आए जा रहे हैं, तो वो बंद होने लगते हैं और क्लियरिटी होती है थॉट्स में। तो लीडिंग टू ए जॉयस लाइफ, जो हमें अच्छी लाइफ को जीने में की तरफ ले जाती है। मेडिटेशन इज द ग्रैंड पोर्टल टू द किंगडम ऑफ स्पिरिचुअल विजडम एंड इट रिवोल्यूशनाइज्ड आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाती है, रिवोल्यूशनाइज करती है, मतलब एक्सपांड करती है। एंड पोर्टल है। पोर्टल मतलब क्या होता है? जैसे स्टेशन बना होता है ना, जहां से कोई, जैसे सब स्टेशन, पावर स्टेशन, तो ऐसे पोर्टल होते हैं। वहां हम पहुंचते तो वहां से हम उसके बारे में पूरा पता कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर भी कोई पोर्टल होता है, तो उस ये एक तरह का उसके बारे में जानने का एक, मतलब सब स्टेशन है। तो ध्यान क्या है? हम ऑफ किंगडम ऑफ पोर्टल ऑफ टू द किंगडम ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसकी मतलब कह सकते किंगडम, यानी हम जैसे राजधानी के लिए प्रयोग करते हैं ऐसे शुद्ध वर्ड में तो, लेकिन ये गांड पोर्टल टू द किंगडम ऑफ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जो बुद्धि, आध्यात्मिक जो बुद्धि है, उसके लिए ये हमारे अंदर एक पोर्टल का काम करता है।
ठीक है, विद रेगुलर एंड डीप प्रैक्टिस वी डू रीच अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और हायर फ्रिक्वेंसीज एंड एक्सपीरियंस ब्लिस क्वाइट नेचुरली। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर और डीप प्रैक्टिस होती है अगर हमारी, कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भग रहा है, हम गहरे उतरते चले जा रहे हैं, हमारे विचार कम होते जा रहे हैं, तो वी डू रीच अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हम चेतना के मतलब उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जो हायर फ्रिक्वेंसीज जहां हमें मिलती है, और एक्सपीरियंस ब्लिस, जब हम आनंद महसूस होने लगता है क्वाइट नेचुरली, जो नेचुरल रूप में हमें क्वाइट आनंद महसूस होने लगता है। इस तरह हमारा मेडिटेशन से विकास होने लगता है। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इजी। अब कोई कहता है मेडिटेशन बहुत हार्ड है, तो हम सेकंड इसका जो चैप्टर है, meditation is very very easy to practice. It is so very simple. One should immediately begin with the practice of anapanasati, in which one need to be mindful of one natural breath. जब हम अपनी श्वासों को, जो नेचुरल श्वास देखने लगते हैं ना, माइंडफुल प्रैक्टिस उसकी होने लगती है, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से हम ध्यान के अंदर घुस सकते हैं। पाली लैंग्वेज में क्या है, वेरी सिंपल है, मतलब पाली लैंग्वेज में इसको बोला गया है आनापानासति ध्यान, बेसिकली पाली लैंग्वेज है। तो पाली लैंग्वेज में आना मतलब इन ब्रीथ, जो हम श्वास लेते हैं, अपाना मीन्स आउट ब्रीथ, जो हम श्वास छोड़ते हैं, और सती मीन्स ऑब्जर्व, सती मीन्स उसके साथ बने रहना, ब्रीथ के साथ ऑब्जर्व करना, देखते रहना उसको। Gautam Buddha taught this technique of meditation 2500 years ago. 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हमें ये टेक्निक सिखाई थी। In Anapanasati, one needs to maintain normal breathing, breathe calmly. एक मतलब सामान्य श्वासों को महसूस करना, मेंटेन रखना है, सामान्य श्वासों को देखते रहना है, और बहुत शांति के साथ, ऐसे हड़बड़ी नहीं, मतलब जो न तो कोई प्रेशर देना है, न कोई कुछ अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल वे में हमें मतलब श्वासों को लेना और छोड़ना है। तो इस तरह से हम जब फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान गहरा होने लगता है। द टास्क ऑन हैंड इज टू कंटिन्यूअसली कॉन्शियसली ऑब्जर्व द नेचर हैपनिंग ब्रीथ। तो ये जो तरीका है, ये जो हम कर रहे हैं ध्यान, वो क्या है, कॉन्शियसली पूरा जागृत अवस्था में नेचुरल हैपनिंग ब्रीथ, जो श्वास हो रही है उसे देखते रहना, नेचुरल अवस्था में हम बने रहे, मतलब श्वासों के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमें ब्रीदिंग शुड बी नेचुरल, सामान्य मतलब प्राकृतिक श्वास होनी चाहिए, विदाउट एनी एफर्ट्स ऑन आवर पार्ट। कोई एफर्ट्स नहीं करना है कि भाई हम श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई एफर्ट्स नहीं करना हमें, बस जो हमारी श्वासें हो चल रही है उसे हम सिर्फ देखते रहे। देयर शुड नॉट बी एनी होल्डिंग और स्टॉपिंग ऑफ ब्रेथ, कहीं रोकना भी नहीं है, कहीं छोड़ना भी नहीं। ये हम सिर्फ 2-3 श्वासें अब शुरुआत में जब बैठते हैं तब हम करते हैं, बाद में हमें सिर्फ सामान्य श्वासों को देखना है। व्हेनेवर द माइंड वांडर्स, जब भी माइंड इधर उधर भागने लगे तो क्या करना है, वन हैज टू कॉन्शियसली कट दैट द स्ट्रेट थॉट्स। कोई भी वांडर्स होने लगे, मतलब कोई भी विचार आने लगे, कोई भी हमें विजुअलाइजेशन होने लगे, तो हमें उसको कट करना है कि भाई ठीक है अब स्टॉप हो जाओ और गो बैक टू अगर ब्रीथ, हम जो श्वास ले रहे हैं, जो हमारी सामान्य श्वास है, उसकी तरफ वापस मूव ऑन हो जाओ। एंड ब्रिंग वंस अटेंशन बैक अगेन एंड अगेन टू द नेचुरल ब्रीदिंग ऑफ ब्रीदिंग, जो हमारी सामान्य श्वासों की जो रिदम है, उस रिदम को हम फोकस करते रहे। रिलैक्स एंड बिकम द ग्रांड ऑब्जर्वर ऑफ द ब्रीथ, बिल्कुल आराम से और दृष्टा भाव से हम अपनी श्वासों को देखते रहे। बीइंग कॉन्शियस ऑफ द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस मीन्स, हम अगर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए हम जागृत रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, नो अननेसेसरी थॉट्स आर अलाउड टू ऑक्यूपाई आवर माइंड, तो कोई भी दूसरे विचार हमारे माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, माइंड के अंदर नहीं आएंगे। अननेसेसरी थॉट्स डिस्ट्रैक्ट्स एंड स्कैटर आवर सोल्स एनर्जी, जो भी हम विचार लेते हैं ना, दिन भर फालतू बैठे रह के भी सोचते हैं, या ध्यान के अंदर भी हम कोई विचारों को एंटरटेन कर लेते हैं, एक विचार आया उसी के ऊपर घुस गए, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी, सोल की जो आत्मा की जो ऊर्जा है वो खत्म होने लगती। तो हमें अननेसेसरी कोई विचार नहीं आने देना है, और जब भी कोई विचार आता है तो क्या करना है, इमीडिएटली गो बैक टू अवर ब्रीथ, फोकस करना है हमारी सामान्य श्वासों की तरफ। Stray thoughts should be brought to a halt as and when they keep arising. Observation means
we are not influencing the breath in any way with any of our material senses or thoughts. ठीक है, हम कोई भी दूसरी चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे हमारी सामान्य श्वासों का. इन्फ्लुएंसिंग द ब्रीथ इन एनी वे विथ एनी ऑफ आवर मेटेरियल सेंस. मेटेरियल सेंस कहते हैं जैसे कि हमारा को ये साड़ी पसंद आ गई या वो कुछ जो भी मेटेरियल थिंग है इस पृथ्वी पे, जो भी चीजें हैं, पैसा, धन, माया, मोह, ये सब मेटेरियलिस्टिक थिंग है, उन पे हमें फोकस नहीं करना. उस समय हमें सिर्फ श्वासों पे फोकस करना है. वी आर सिंपली ऑब्जर्विंग, हमारी ब्रीथ को देखना है. कोई भी अगर आता है, स्ट्रेट थॉट्स शुड बी brought to a halt as and when they keep arising. जब भी आते हैं तो हमें उनको रोक देना है. ऑब्जर्वेशन मीन्स we are not influencing the breath in any way with any of our material sense. material sense के लिए हमें अपने श्वासों का को नहीं करना है, इन्फ्लुएंस नहीं करना है. और थॉट के प्रति सिर्फ वी आर सिंपली ऑब्जर्व अवर ब्रीथ, हमें अपनी श्वासों की तरफ देखना है. ठीक है, तो हमने आज 2 लेसन मेडिटेशन के किए हैं. व्हाट इज मेडिटेशन एंड हाउ वी डू इट. अब हम ध्यान की तरफ चलेंगे और बाकी के हम चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे कि ध्यान क्या है, साइंस क्या है ध्यान की. तो मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ. तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा ध्यान हमें कैसे करना है, कि कौन सी ब्रीथ हमें एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है. तो अब हम आंखों को बंद करेंगे और 20 मिनट के लिए गहरे ध्यान में उतरेंगे. तो हम 5 बजे तक ध्यान करेंगे फ्रेंड्स. और 20 मिनट तक आंखों को बंद रखते हुए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से अपनी गोदी में रखेंगे. और पाँव को, अगर आप कुर्सी पे बैठे तो एंकल से क्रॉस कर लो. अगर आप आलती पालती पलंग पे या किसी ऐसी जगह बैठे कि जहाँ क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं इजीली, तो यू कैन क्रॉस योर लेग्स एंड सिंपल आरामदायक स्थिति बना लो. कोई भी प्रेशर नहीं, बिल्कुल सिंपली आरामदायक स्थिति में बैठेंगे फ्रेंड्स. और अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, आती हुई और जाती हुई श्वास. मैं म्यूजिक चला देती हूँ. म्यूजिक सिर्फ हम एक सहारा लेते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि अगर हम सिंपल शुरुआत के दिनों में बिगनर्स होते हैं तो अगर हम सिंपल ही करेंगे तो हमारा ध्यान कहीं कहीं चला जाएगा और ऑब्जर्वेशन वहीं टिक जाएगी. लेकिन हमें क्या करना है, गो बैक टू अवर ब्रीथ. अगर अगेन एंड अगेन हमें श्वासों की तरफ आना है तो हमें क्या करना है, अपनी श्वासों की तरफ ही ध्यान देना है. और बार बार उस जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, विचार हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको हमें रोकना है. तो हमें अब आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ उस श्वासों पे ध्यान देना है. उसके पहले हम सिर्फ हार्ट एलिवेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम दोनों हाथों को अपने पहले रिलैक्स करते हैं बॉडी को, फिर हम हार्ट एलिवेशन प्रोसेस करते हैं. तो हम पहले रिलैक्स करेंगे 1 सेकेंड के लिए, अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरे ध्यान को, अपने ध्यान को रिलैक्सेशन पोज में ले जाए. अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें. अपने माइंड को कमांड दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. अपने कंधों को पूरा ढीला छोड़ दें. अपने हाथों को रिलैक्स करें. अपने कमर को, अगर आपकी स्ट्रेट नहीं रहती तो पीछे अपने बटक्स के नीचे एक छोटा पतला कुशन लगा सकते हैं ताकि आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे. स्पाइन अगर इरेक्ट रहेगी तो आप बहुत अच्छे से बैठ पाएंगे और आपके बैक में पेन नहीं होगा, और हो रहा है तो भी चला जाएगा. तो स्पाइन को इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है. और अपने स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स होने का कमांड देते हुए अपने हिप बॉल जॉइंट को रिलैक्स करें. अपनी थाइस को रिलैक्स करें. अपने काफ मसल्स को रिलैक्स करें. फुट और बॉल जॉइंट, फुट और एंकल को रिलैक्स करें. टोस को रिलैक्स करें. पूरी बॉडी को स्कैन कर दें, ऊपर से टॉप ऑफ द हेड से टोस तक पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई है. अगर कहीं आपको लगे कि क्रॉस लेग पोजीशन को थोड़ा खोलना है तो आप बीच में थोड़ी देर खोल सकते हैं और फिर से वापस फोल्ड कर सकते हैं. अनइजीनेस है तो शुरुआत के दिनों में ऐसा सबके साथ होता है, अगर आप चाहे तो खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आंखें बंद रखनी है, आंखों को नहीं खोलना है फ्रेंड्स पूरे मेडिटेशन के दौरान. ये हम हमेशा ध्यान रखें. अब अपने हार्ट एलिवेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे. दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखते हुए अपनी कोई पास्ट या प्रेजेंट की ऐसी घटना को याद करो जब आपको लव एनर्जी, काइंडनेस एनर्जी या ग्रेटिट्यूड एनर्जी फील हुई हो. आप पूरी तरह से धन्यवाद भाव से या करुणा के भाव से भरे हो और उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में, मन में, माइंड में फैलने दें.
अपने शरीर के चारों ओर फैलता हुआ महसूस करें। हम अच्छी एनर्जी के साथ ध्यान में बैठते हैं। अगर हमारा हृदय स्वस्थ है, अच्छी एनर्जी के साथ है, तो हम ध्यान में अपनी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और ज्यादा देर शांत भाव से बैठ सकते हैं। तो हम अपनी तरह याद करेंगे और फिर धीरे धीरे उस एनर्जी को जो आपने महसूस की उसे फैलने दे शरीर में, और उस सुंदर सी ऊर्जा के साथ अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी गोदी में रख लें और ध्यान के साथ जो अपनी नॉर्मल और प्राकृतिक और सामान्य श्वासें हैं उसके प्रति अलाइन हो जाए। सामान्य और नेचुरल श्वास। अभी हम म्यूजिक को लगाते हैं। आवाज आ रही है? कोई भी एक जना थोड़ा अगर बता सके तो। आ रही भाभी। ओके। सामान्य श्वासों के साथ बने रहेंगे, अपनी आती हुई और जाती हुई, जैसा अभी हमने सुना, आनापानसति ध्यान, आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ बने रहना। कोई भी विचार आएंगे विचार शुरुआत में और बाद में भी आते रहते विचार। डेली लाइफ में हम जो भी करते हैं उनसे विचार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें एंटरटेन नहीं करना। जैसे ही विचार आए फिर से अपनी श्वासों पे ध्यान लगा। मैं इनसे सुन रही थी। दरवाजा खुला है, हाथ में आ जाएगा एक ही में। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ बने रहे। कोई भी श्वास फ्रेंड्स आपकी आज्ञा के बिना न तो अंदर आ सके न बाहर जा सके। ऑब्जर्व योर ब्रीथ। तब तक हम ध्यान में बैठे रहे।
आंखें नहीं खोलेंगे। अपने पाँव को आगे पीछे कर सकते हैं, हिला सकते हैं, लेकिन कमर को हो सके जितना सीधा रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे ध्यान दें। धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके विचार कम होते जा रहे हैं। आप अपने दिमाग में शून्यता को महसूस करने लगे। धीरे धीरे श्वासों की गहराई और सूक्ष्मता को महसूस करें। आपके थर्ड आई सेंटर, रशु कौन सी खिचड़ी पड़ रही है? भले मेरे से फोन करके बात करना, मैं आ गई हूँ पिक्चर देखती। थर्ड आई सेंटर से थी आपकी नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जो आपके आईब्रो सेंटर में इस तरह श्वासों का आना जाना बना रहेगा। अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी देखी हो तो उसमें स्पष्ट बताते हैं शुरुआत में श्वासें हमारी नाभि से लेकर के आईब्रो सेंटर तक चलती है, नाक के ऊपर तक, और धीरे धीरे शांत होती हुई फिर नोस्ट्रिल टू आईब्रो सेंटर टू नोस्ट्रिल, इस तरह से श्वासें चलने लग जाती, सूक्ष्म हो जाती, गहरी हो जाती। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना। जब भी कोई विचार डिस्ट्रैक्ट करने लगे, फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाए। अपनी सामान्य श्वासों को देखते रहे। विचार नहीं, मंत्र चैंटिंग में अगर कुछ आता है तो आने दे, लेकिन फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाए।
श्वास छोड़ने से दूसरे श्वास छोड़ने के बीच के अंतराल को महसूस करें। तब हम श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर, एक श्वास छोड़ते हैं, हम दूसरी श्वास लेते हैं, इसके बीच का अंतराल अपने आप बढ़ता जाता है। हम ठहर जाते, वही केवल कुंभक, वही ध्यान की अवस्था है। शांत भाव से अपने श्वासों को देखते रहे। सजगता के साथ अपनी श्वासों के साथ बने रहे लास्ट 5 मिनट्स। धीरे धीरे अपना ध्यान हृदय तल पर रखते हुए महसूस करें वाइब्रेशन, ऊर्जा के वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। प्रकाश या ऊर्जा आपके शरीर के चारों तरफ और शरीर के अंदर फैलती जा रही है। आपकी बॉडी की हीलिंग हो रही है। भी पेन है, इस दर्द को बाहर उसमें ऊर्जा से खत्म होता हुआ देखिए, बाहर जाता हुआ देखिए। क्वांटम एनर्जी के साथ मिलकर वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो। आपका शरीर शांत और सरल रिलैक्स होता जा रहा है। धीरे धीरे अपने हृदय तल पे ध्यान लेके आए और धीरे धीरे हृदय से जो भी आपने ऊर्जा एकत्रित की है, जो भी शांति महसूस हुई, उसे अपने नियर एंड डियर में जाता हुआ महसूस करें। अपने हृदय से उसके हृदय में रेडिएट होता हुआ देखें। उनके जीवन में प्रेम, शांति, करुणा आए। उनका जीवन भी स्वस्थ और खुशहाल हो। अपने बच्चों के प्रति रेडिएट कर ध्यान की ऊर्जा को बच्चों में जाता हुआ देखें। अपने माता पिता, फैमिली, फ्रेंड्स सभी के जीवन में प्रेम, शांति, करुणा आ गई। इस भावना के साथ
अपने आप को इतना बड़ा बना दे कि पूरी समष्टि धरती से आकाश तक आप एक बड़े समष्टि रूप में व्याप्त हैं और आपके हाथों में ये पूरी पृथ्वी माँ एक गोल के रूप में छोटी सी पृथ्वी, और जो भी ध्यान की ऊर्जा है, जो भी कॉस्मिक एनर्जी अपने हाथों से उन पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी जगत में जाता हुआ देखे। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, जीव जगत सभी में ध्यान की ऊर्जा से शांति, प्रेम, करुणा और दया का भाव जाग रहा। सभी सुखी और खुशहाल हो रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को अपनी श्वासों के साथ जोड़ दो। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5 तक काउंट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। मुस्कुराते हुए अपने हथेलियों पे अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का ध्यान में जुड़ने के लिए और ध्यान की ऊर्जा को बनाने के लिए। किसी को कुछ शेयरिंग करनी हो, कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। अपना